क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बीज जिन्हें हम अपने गार्डन में देखते हैं, उनका क्या रोल रहता है? नेक्टर, पॉलिनेशन और ऑर्गेनिक गार्डन में बीज क्यों आती है? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीज हमारी गार्डन में आती है, क्यों आती है, उनका क्या रोल रहता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बीज गार्डन में आना रैंडम चीज नहीं होती है। अगर आपके गार्डन में बीज आ रही है तो कांग्रेचुलेशंस। इसका मतलब सॉइल, प्लांट और एनवायरनमेंट बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बीज नेक्टर कैसे कलेक्ट करती है और पॉलिनेशन कैसे होता है। हमें क्यों हैंड पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती अपने टेरेस गार्डन में। कैसे बीज आपके फ्रूट प्लांट्स की प्रोडक्शन को डबल कर देती हैं। पहले बात करते हैं बीज नेक्टर क्यों और कैसे कलेक्ट करती है। फ्लावर के अंदर जो स्वीट लिक्विड होता है उसी को नेक्टर कहते हैं। बीज नेक्टर सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, एनर्जी के लिए कलेक्ट करती है। बीज जब फ्लावर के अंदर जाती है तो उसका पूरा बॉडी फ्लावर और स्टेमन और एंथर से टच होता है। इसी प्रोसेस में पॉलन जो होते हैं उसके लेग्स, विंग्स और बॉडी पर चिपक जाते हैं, जो आगे चलकर पॉलिनेशन का काम करते हैं। के अंदर जो येलो पाउडर होता है उसे पॉलन कहते हैं। बीज के पेयर, विंग्स, बॉडी पर ये पॉलन चिपक जाते हैं। बीज को पता भी नहीं होता वो पॉलन कैरी कर रही है। नेचर ने बीज को इसी काम के लिए परफेक्ट डिजाइन किया है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि पॉलन इजीली स्टक हो जाता है उन पर। इसी वजह से बीज जो होती है वो बेस्ट पॉलिनेटर मानी जाती है। जो बीज हैं वो नेचर के का काफी सिग्निफिकेंट पार्ट है। ये बीज अगर ना हो तो हमें इतने अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स कभी नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस की। बीज एक फ्लावर से नेक्टर लेने के बाद वही नहीं रुकती, वो तुरंत नेक्स्ट फ्लावर की तरफ मूव करती है। बीज को लगता है वो सिर्फ अपना फूड कलेक्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ जो पॉलन लगा हुआ होता है वो भी ट्रैवल करता है। ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल और ऑटोमेटिक होता है। जब बीज नेक्टर के लिए दूसरे फ्लावर पर बैठती है तो पिछले फ्लावर का पॉलन जो होते हैं वो नए पर गिर जाते हैं। इसी ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं और इसी वजह से हमारे इस टेरेस गार्डन में काफ़ी सारे फ्रूट्स लगते हैं। हमें कभी भी हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें पॉलिनेशन के बाद ही प्लांट को सिग्नल मिलता है कि ये फ्रूट बनाना स्टार्ट करना है। यहीं से फ्लावर टू फ्रूट बनता है। अगर पॉलिनेशन सही टाइम पर हो जाए तो फ्रूटिंग हेल्दी बनता है और ग्रोथ अच्छी रहती है। इसलिए पॉलिनेशन फ्रूटिंग का सबसे बेस्ट चीज को माना जाता है। अब बात करते हैं अगर पॉलिनेशन ना हो तो क्या होगा। फ्लावर कुछ दिन तक प्लांट पर रहेगा और फिर गिर जाएगा। ऐसे केसेस बहुत कॉमन होते हैं और जिनके भी प्लांट्स इंडोर में लगे होंगे वो ये नोटिस करते होंगे कि उनके जो फ्लावर है वो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। वो कभी फ्रूट में कन्वर्ट होते ही नहीं है और होंगे भी क्यों, क्योंकि बीज आती ही नहीं है इंडोर स्पेसेस में। बीज ज़्यादातर आउटडोर स्पेसेस में आती है, जैसे कि टेरेस गार्डन या फिर फ्रूट पर। कभी कभी पॉलिनेशन पार्शल होता है। इस केस में फ्रूट तो बनता है लेकिन साइज बहुत छोटा रह जाता है। कभी फ्रूट का शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी फ्रूट अंदर से वीक हो जाता है और जल्दी गिर जाता है। ये सब पॉलिनेशन इशू की वजह से होता है। लेमन, गुआवा, अनार, चीकू जैसे प्लांट्स में नेचुरल पॉलिनेशन पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। प्लांट्स के लिए बीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग का बीज से क्या कनेक्शन होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमारे टेरेस गार्डन पर कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। हम केवल नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, वो भी जब इन कीड़े हो जाते हैं तब। अदरवाइज हम नहीं यूज़ करते हैं। और हम लोग फ्रूटिंग के लिए भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। केमिकल स्प्रेस की स्मेल बीज के लिए डेंजर होती है। बीज को सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। वो केमिकल्स को दूर से ही पहचान लेती हैं। जहाँ केमिकल यूज़ होता है बीज वहाँ आना अवॉइड करती है। इसलिए केमिकल गार्डनिंग में बीज कम ही दिखेंगी या फिर बीज आती ही नहीं है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में फ्लावर्स की नेचुरल स्मेल होती है, सॉइल जिंदा होती है और माइक्रोब्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये एनवायरनमेंट बीज के लिए सेफ होता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग में बीज नेचुरली ज़्यादा आती है और वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। बात करते हैं अगर आप भी ज़्यादा चाहते हैं कि बीज ज़्यादा आए आपके टेरेस गार्डन पर, आपको भी हैंड पॉलिनेशन ना करना पड़े
और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए, तो आपको थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ़ एक प्लांट लगा देना काफ़ी नहीं होता है। गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि तुलसी, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर जैसे प्लांट्स होने चाहिए, जो कि बीज़ को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। हमारे टेरेस गार्डन पे भी काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट्स लगे हुए हैं, इसी वजह से बीज़ नेचुरली आती रहती है। हमारे सबसे ज़्यादा रोज़ लगे हुए हैं। हमारे पास टोटल 12 रोज़ प्लांट्स हैं, जिनकी वजह से जब भी कोई ना कोई फ्लावर खिलता है तो बीज़ काफ़ी सारी आती है। एक्सप्लांटेशन होने से बीज़ को वैरायटी मिलती है, जब बीज़ को डिफरेंट फ्लावर्स मिलते हैं, तो वो टेरेस गार्डन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। गार्डन में एक छोटा-सा पानी का बाउल भी रखना हेल्पफुल होता है। बीज़ को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, खासकर गर्मी के टाइम। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करें, नीम ऑयल या फिर ऑर्गेनिक स्प्रे यूज़ करें, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये प्लांट्स के लिए भी सेफ होता है और बीज़ को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। देखिए, जो बीज़ होती है, वो सिर्फ़ हनी बनाने वाले इंसेक्ट्स नहीं होती, वो आपके गार्डन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। बीज़ का आरा दिखता है, तो आपका गार्डन बैलेंस है, सॉइल, प्लांट्स और इंसेक्ट्स एक साथ काम करते हैं। ये एक हेल्दी इकोसिस्टम का साइन होता है। बहुत लोग बीज से डरते हैं, लेकिन बीज जब तक अटैक नहीं करती, जब तक उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, अगर आप शांति से गार्डनिंग करते हैं, तो बीज अपना काम करती है। उनका फ़ोकस फ्लावर और नेक्टर पर होता है, इंसान पर नहीं। अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।